न्यूज, खबरों की नई पहचान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद पहुंचे मुख्यमंत्री महागठबंधन के भाकपा माले के निरसा प्रत्याशी अरूप चटर्जी और सिंदरी प्रत्याशी बबलू महतो के पक्ष में सभा का आयोजन किया गया और जनता से 3 तारे पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाकर झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की गई। 20 नवंबर को अंतिम चरण के मतदान में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां भी पूरी तरह से लग गई है। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जिसे गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। झारखंड में एकमात्र झामुमो की सरकार में हमने महिलाओं का सम्मान करते हुए मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह देना शुरू किया है और चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो इस राशि को 2500 कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने अपनी सरकार की विगत के काल में गरीबों की बिजली के बिल को माफ करने का काम किया है। वही सरकार अगर हमारी फिर बनती है तो झारखंड में जितने भी बिजली चोरी और बिजली संबंधित केस मुकदमा है उसे पूरी तरह से सरकार वापस ले लेगी। झामुमो सरकार द्वारा प्रदेश में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे गरीबों का हित जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने भाषणों में सिर्फ लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि जहां उनकी सरकार है वहां के लोग महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। ये कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, पानी, इस सब के बारे में तो लोग बताएंगे ही, कार्यकर्ता साथी बताते भी हैं। मैं आपको थोड़ा मोटा बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बन करके एक मजबूत अलायंस बना करके जो कार्य योजना तैयार किया है, इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज अब झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक इन्हीं व्यापारी जमातों ने इस राज को हाकने का काम किया, इस राज को दिशा देने का काम किया और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके धंस गया। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे। इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की। इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहाँ तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से। ये हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा है। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहाँ तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो,
महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहाँ पर आज के दिन में भी ऐसे स्थिति पर है जो पूरा लोग जानता है। आज अगर उनको आधी जिंदगी हम लोगों ने दे रखी है तो 5 साल तक हम ही ने सरकारी खर्चे पर उनको आज आधा जीवित रखा है। और भारतीय जनता पार्टी यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया। ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अनेक लोगों को हमने छुड़ाया, अनेक लोगों की पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने का काम किया। नहीं तो पहले मजदूर जाकर तहां मर जाए, कोई लाने वाला नहीं। ये स्थिति था। आज के इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने सबसे अधिक हमारा साथ दिया था। ये मजदूर प्रधान राज्य है, या सबसे अधिक मजदूर है। कोई मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करता, उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, उसका पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और कोरोना काल में हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत, टोला मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करता था। तब यहाँ के मजदूर बचे। नहीं तो कोरोना काल में मजदूर घर से बाहर निकलता, कोरोना से मर जाता, और घर के अंदर रहता तो भूखा मर जाता। इनके डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात मर गया। कोरोना जैसा विपत्ति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को इस राज्य में नहीं मरने दिया। और महिला दीदियों के सहयोग से पूरे राज्य को बचाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमने लाया है। आज राज्य की सभी महिलाओं के खाते में 1000 टका जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग बताओ? जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी बबलू जी को याद जिताइए, भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए और फिर सरकार बनाइए। हमने संकल्प लिया है अगले 5 साल के भीतर में आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं।
उसका जो पहला कदम पड़ने वाला है, हमने निर्णय ले लिया है कि अभी जो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ रहा होगा आजकल में, आ जाएगा या आ गया कई जगह। तो चौथा किस्त आया कि नहीं, चौथा किस्त, चलो ठीक है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है वो 1000 बढ़ करके 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब, लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है, 5000 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय में बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं। लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं, हो गया, बोझ हल्का हुआ कि नहीं। पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 साल तक कौन सा गरीब का बोझ तुमने घटाया, कौन सा किसान का बोझ घटाया, एक भी नहीं बता सकता। 20 सालों में हमारा ये 4 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम, आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं, ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है, और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। A.K. राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे तो दो आदमी लड़ाई लड़ता था, तीसरा लोग फायदा उठा लेता था। अब ये फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ चलने का मन बनाया और बबलू जी को यहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में और मेरा आँख कान नाक के रूप में यहाँ हमने इनको रखा है, और इनको जिताने का काम कीजिए। और विशेष नहीं कहते हुए जिताइएगा ना, इनको पक्का जिताइएगा ना, यहाँ बीजेपी से मुक्ति मिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 200% जीतेंगे ना, सरकार बनेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जोहार। ये आम जनमानस का जनसैलाब आप देख रहे हैं कि नहीं, इस बस इसी से पता चला लीजिए कि हमेशा 2000, 3000, 5000 से महागठबंधन प्रत्याशी उनके पिताजी बबलू महतो जी हार रहे थे, लूज कर रहा था हम लोग का सीट। अब निश्चित रूप से अब हम लोग सब मिल गए हैं तो निश्चित रूप से ये सीट बबलू महतो के हाथ में जाएगा, माले का हाथ में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं बलियापुर में और हमारे साथ हैं बबलू महतो हैं जो इस बार कैंडिडेट हैं उन सार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे। कि इसका कितना असर पड़ेगा, हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, कार्यक्रम हुआ, इसका कितना असर पड़ेगा? इसका इस चुनाव में एक बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। लोग जो परिवर्तन का मन बनाए हुए थे
उस परिवर्तन को मुख्यमंत्री जी ने आके पक्का करने का काम किया है। आज तय हो गया कि सिंदरी में परिवर्तन होने जा रहा है। ये लगातार हर बार हम लोग बहुत कम मार्जिन से ही चुनाव हार रहे हैं। तो इससे पहले जो चुनाव होता था वो भाजपा विरोधी की बात करें या फिर अभी जो वर्तमान में इंडिया अलायंस में घटक दल है, वो लोग अलग अलग लड़ते थे, जिसके परिणाम से हम लोग कुछ मतों से हार जाते थे। लेकिन इस बार सारे लोग इंटैक्ट हैं, सारे लोग गोलबंद होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए भाजपा की हार इस बार निश्चित है। इस बार टक्कर तो सिंदरी में होगी, पर किससे होगी? टक्कर का वैसा यदि कहें तो हमको नहीं लगता है कि सिंदरी में कोई इस बार टक्कर में है। लेकिन जहाँ पोजीशन की बात है तो निश्चित रूप से बीजेपी ही सेकंड ही में हमको लगता है। हाँ, बीजेपी से ही क्लोज फाइट है। 110% जीत सुनिश्चित है। पहले मतों का बिखराव होता था, इस बार कोई बिखराव नहीं है, सब एकजुट है और एकजुट होने से ही उसी दिन यहाँ परिवर्तन तय हो गया था। और उस जो परिवर्तन की था उसमें मुख्यमंत्री जी आके मोहर लगाने का काम किए हैं। पिछली बार था फिर भी 6000 से आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस बार जो है जीत निश्चित हो गई है। कैमरामैन राहुल के साथ MD रुस्तम, के न्यूज़ धनबाद।